श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिसीदसादनम्। महाभारत केवल एक किस्सा है या हमारा इतिहास? क्या कैलाश पर सचमुच शिव करते थे वास? कौन थे हनुमान? क्या कृष्ण के काल का है वैज्ञानिक प्रमाण? भगवान राम अगर राजा थे तो इतिहास की किताबों में वो तारीखें दर्ज क्यों नहीं? हमारे भगवान राम पौराणिक हैं और ऐतिहासिक नहीं हैं। भारत का रामायण जो है वो इतिहास है। वो इतिहास पुरुष नहीं है, भगवान है। ये रामायण का जितना घटनाक्रम हमें पता है ये 7000 वर्ष पूर्व हमारे देश की धरती पर घटित हुआ था। राम भगवान है और इतिहास तो मान लो उनके अंदर है ही। रामायण वास्तविक इतिहास है। आप ही स्वयं भगवान का रूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। भगवान रामचंद्र जी का काल आज से 7000 साल पहले का ठीक बैठता है। भगवान राम कौन? कहते हैं जो टूट जाए वो श्वास, जो न टूटे वो विश्वास। इसी विश्वास का दूसरा नाम है ईश्वर। पर ईश्वर को जिस रूप में हम जानते आए हैं, ईश्वर के जिस रूप से हम परिचित हैं, जिस रूप में हम ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या ईश्वर का वो रूप काल्पनिक या पौराणिक है या फिर ऐतिहासिक? आइए हमारे साथ इस सबसे अनूठी खोज पर, ईश्वर की खोज। हम सबसे पहले उस भूमि पर पहुंचे हैं जहां कभी चले थे राम। राम आस्था है, राम श्रद्धा है, राम ईश्वर है, राम धर्म है, राम जन जन है, राम स्वाभिमान है, राम सत्य है। राम गांधी की जुबां पर थे, राम राज्यों की कल्पना में है, राम हर मन की आस्था में है। जो दिल से है, जो मन से है, वो राम है। राम जी से हमें ये शिक्षा और प्रेरणा मिलती है कि हमें परिवार में, समाज में किस तरह से रहना चाहिए। राम हमारे यहाँ भगवान थे, भगवान राम भगवान हैं। क्या राम और कृष्ण वाकई में थे? तो क्या ये हमारी इतिहास है? क्या वो वाकई हमारी सब कल्पना? तो कभी आपकी हीरो नहीं ना होती, आइडल नहीं होती। क्या वाकई वो आइडल होनी चाहिए? कहते हैं भक्तों को सही राह दिखाने के लिए समय समय पर धरती पर अवतार लेते हैं ईश्वर। पर यह हमेशा केवल कथा, कहानियों और मान्यताओं में नहीं है। उनके ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हैं। हम मान्यताओं को हकीकत से जोड़ते ऐसे ही प्रमाण टीवी पर पहली बार लेकर आ रहे हैं। राम के जीवन पर शोध में हमने वाल्मीकि रामायण से जितनी राम के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकती है वह प्राप्त की। वाल्मीकि ने रामायण लिखते वक्त काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, जियोलॉजिकल रेफरेंसेस, विभिन्न प्रकार के पहाड़ों, नदियों, शहरों के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया है। हमने इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को निकाला और इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमने इन घटनाक्रमों का तिथि निर्धारण किया। भगवान राम की कहानी कौन नहीं जानता। हम आपको कोई अलग कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं। हाँ, जिन हिस्सों को काल्पनिक समझा जाता है, कहा जाता है कि
जो चीजें दरअसल हुई नहीं थी, हम उन मान्यताओं के सच को तलाशेंगे और आपके सामने रखेंगे। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या से। आज से 7000 साल पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या। अयोध्या का अर्थ है जिसको कोई जीत नहीं सके। अजय नगरी है ये, इसको कोई जीत नहीं सकता, न कभी कोई लड़ाई हुई है। यही अयोध्या में 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व राजा दशरथ की पहली संतान का जन्म हुआ था। जन्म श्री राम का। ये तिथि कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक वैज्ञानिकों की पूरी टीम ने मिलकर इस तारीख को कैलकुलेट किया है। और जानते हैं इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन थे? हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। If you look at the study of scientific dating in Ramayana, the important aspect of the Ramayana is that when Valmiki wrote the epic, he made it with many proofs. He packed so much information about the various planetary positions of those days, the geography of the areas mentioned in the epic, the seasonal events, and about the genealogy of various kings. That's virtually a no-brainer, virtually to establish the dates on which those events occurred. Genealogical links and archaeological findings provide clues to the dating of the Ramayana era. सवाल ये भी है कि मान्यता से परे क्या सचमुच अयोध्या ही राम जन्मभूमि है? क्या यहीं हुआ था श्री राम का जन्म? हमने इसके भी प्रमाण ढूंढे। जब हम लोगों ने पहले खुदाई की थी सन 75 से 84, तो 77 के आसपास जब खुदाई कर रहे थे तो मस्जिद के करीब 1 मीटर 1.5 मीटर के नीचे का जो एक स्थान होता है साइड में जो ओपन था, उसको हम लोगों ने खोदा। तो उस खोदने में हमको 6 पिलर बेसिस मिले। लेकिन जब मस्जिद गिर गई तो स्थान जब साफ हुआ तो हमको चांस मिल गया कि उसी लेवल को दोबारा खोदने का मस्जिद के नीचे। तो पाया गया कि वो जो पिलर बेसिस थे वो मस्जिद के नीचे फैलते चले गए और वो सिर्फ 6-7 नंबर में नहीं थे, बल्कि वो 80 के ऊपर थे, 80 नंबर। और उससे ये पुष्टि हो गई कि यहाँ के ऊपर एक मंदिर था। यानी जन्म स्थान अयोध्या ही है। इसके पुरातात्विक प्रमाण है। जहां तक जन्म तिथि का सवाल है, हम आपको तारीख निर्धारित करने का फॉर्मूला भी बताते हैं, जिसका इस्तेमाल इस शोध में किया गया। क्योंकि अपनी खोज में आगे हम आपको हर एक प्रमाणित घटना की तारीख बताएंगे। एक नया तकनीक है ऐतिहासिक प्रमाण निकालने का। आप अगर हमारे पूरे भूमि को देखें, अर्थ को देखें, तो एक साइंटिफिक ये एक्चुअली है, ये अर्थ ऐसे थोड़ा, इसको प्रिसेशन बोलते हैं, ऐसे थोड़ा हिलता रहता है, थोड़ा मतलब एकदम नॉर्मल रोटेशन नहीं करता है, ऐसे हिलता रहता है। और हर 26,000 साल में वापस वो ओरिजिनल अपने इस पे आ जाता है। दिस इज़ द नॉर्मल रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर आप स्काई को देखें तो क्योंकि अर्थ ऐसा हिल रहा है तो स्काई भी बदलता रहता है। तो अगर आप रामायण में उनने जो स्काई का जो डिस्क्रिप्शन किया था उसे अगर आप सॉफ्टवेयर में डालें और एनालाइज करें कि ऐसा स्काई कब हो सकता था, तो वो 5-6 हज़ार साल पुरानी बात निकलती है। तिथियों की गणना 9 आधार पर की गई है। ग्रहों की स्थिति, समुद्र का स्तर, पेड़ पौधों का विवरण, धरती का स्वरूप, मनुष्य के जेनेटिक्स, पृथ्वी की आयु,
खुदाई में पाई गई पुरानी सभ्यताओं की चीजों का अध्ययन, मनुष्य के अलावा बाकी जीवों का अध्ययन और मौसम विज्ञान। हमने आर्कियोलॉजी, ओशियनोग्राफी, रिमोट सेंसिंग इमेजरी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पेलियोबॉटनी, इस तरह की विभिन्न साइंसेस की रिपोर्ट्स के आधार पर हमने यह जानने की कोशिश की कि उस वक्त वाल्मीकि ने जब रामायण लिखते वक्त अलग अलग घटनाओं के उल्लेख के साथ वनस्पतियों, नदियों, पहाड़ों, शहरों आदि का उल्लेख किया, तो ये कहाँ पाए जाते थे? 7000 साल पहले और 5000 BC, यह डेट बिल्कुल सही है। इसका एक तो जियोलॉजिकल एविडेंस हुआ राम सेतु के डूबने का टाइम। दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस हुआ कि जो ग्रह दशाओं की चर्चा है उस आधार पर। तीसरा बायोलॉजिकल एविडेंस हुआ कि वनस्पतियों वगैरह का हम मैच करा के देख सकते हैं, क्लाइमेट का मैच करा के देख सकते हैं। यानी हर प्राप्त तारीख को 9 तरीकों से क्रॉस चेक किया गया और हैरान करने वाली बात यह थी कि हर विधि से वही तिथि निकलती थी। इसका सीधा संकेत यही है कि जो कुछ हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, दरअसल वो सब कुछ हुआ था। वो हमारा इतिहास है। भारत में इतिहास 3 भाग में पढ़ाया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेकिन हजारों साल पुराने इतिहास वाले देश का इतिहास शुरू होता है यही कोई 2500 ईसा पूर्व। दरअसल इतिहासकारों ने कभी रामायण को इतिहास की श्रेणी में रखा ही नहीं। इसे माइथोलॉजी कहा गया, यानी कि एक काल्पनिक कथा। महर्षि वाल्मीकि के रामायण को काव्य कहा गया। अंग्रेजों के लिखे इतिहास में कहा गया कि राम काल्पनिक थे और रामायण की रचना 500 साल ईसा पूर्व में की गई थी, यानी आज से यही कोई 3000 साल पहले। पर सच्चाई यह है कि वाल्मीकि रामायण की रचना उस दौर में हुई थी जब अंग्रेजी तारीखों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक वाल्मीकि ने 5074 ईसा पूर्व में रामायण की रचना कर दी थी। वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथ है, उसका संदर्भ बौद्ध जैन लिटरेचर में भी आता है, मगर हम ढूंढते रहे कि सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट किस रामायण का है। तो हमें पता चला कि नॉर्मल मैन्युस्क्रिप्ट की लाइफ हैंड रिटन हस्तलिपि की बेस्ट प्रोटेक्टेड की 500 साल होती है। उसके बाद नया लिख के प्रिजर्व करना पड़ता है। मगर एक वाल्मीकि रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसका शायद संसार में प्राचीनतम हस्तलिपि मौजूद है। वो है निवाड़ी स्क्रिप्ट में, नेपाल में प्रिजर्व्ड है, 1041 AD की। चलिए अब हम रामायण के रास्ते पर चल निकलते हैं और एक एक पड़ाव पर एक एक सबूत दिखाते हैं। राम पर रिसर्च के लिए वाल्मीकि रामायण को आधारभूत किताब माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि एक सिद्ध खगोल शास्त्री थे और रामायण में वो हर महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताते हुए ग्रहों, नक्षत्रों का उल्लेख करते हैं। प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का जो उपयोग होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो, नासा जैसी विभिन्न एजेंसियां करती हैं। ये जो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर से स्काई व्यू निकालने का मेथड है वो इतना प्रिसाइज है कि या तो वर्ष, दिन, घंटे भी देगा या फिर वो देगा ही नहीं। राजा दशरथ निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके बाद उनके 4 पुत्र हुए। जब राम का जन्म हुआ तब दशरथ की उम्र 50 से 55 साल के बीच थी। बालकांड के सर्ग 18 के श्लोक नंबर 8 से 10 में श्री राम के जन्म के समय ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का वर्णन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रह, नक्षत्र और राशियों की एक स्थिति 26,000 साल में एक बार ही बनती है।
वाल्मीकि ने जिस स्थिति की बात की वो 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में दोपहर 12 से 2 बजे के बीच की थी। उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि भी थी, जिसे आज भी राम नवमी के नाम से मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड यानी बाल कांड के 18वें सर्ग में श्लोक संख्या 8, 9 और 10 में राम के जन्म के बारे में संदर्भ मिलता है, जो कि नक्षत्र विज्ञान और गणित ज्योतिष पर आधारित है। पहला श्लोक है, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। पुत्रेष्ठ यज्ञ के पूरे होने के बाद 6 ऋतुएं बीती और 12वें महीने में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को कौशल्या ने राम को जन्म दिया। इसी तरह भरत का जन्म अगले दिन 11 जनवरी को सुबह करीब 4 बजे हुआ और जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म इसी दिन सुबह लगभग 11:30 बजे हुआ। राम जन्म की तिथि मिलने से उनके कालखंड को निर्धारित करना आसान हो गया। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो राम के राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों से संबंधित है। एक सिद्धांत के तौर पर इस सोच का इतिहास 10,000 साल के करीब पुराना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक सभ्यताओं से पहले भारत पर सूर्यवंशी राजाओं का राज था, जिसकी शुरुआत करीब 8000 ईसा पूर्व से हुई। सूर्यवंशी राजाओं में पहले थे इक्ष्वाकु और इसी वंश के 63वें राजा हुए दशरथ। मैं हरदम ये कहता हूँ कि प्राचीन सभ्यताओं में इतनी प्राचीन सभ्यताएं थी, सिर्फ हिंदुस्तान ही एक है जो आज तक जिंदा है ना। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ पर अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है हमें कि आज तक ये नाम जिंदा है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बात करने वाला हो, आप किसी से भी पूछें कि देश को सबसे अच्छा चलाने का तरीका क्या है, सब कहेंगे राम राज्य। उस दौर में राजाओं की शादी अधिकतर सामरिक संधि और राज्य विस्तार के लिए की जाती थी। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी थी रानी कौशल्या, जो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी सुमित्रा, वो काशी की राजकुमारी थी। और दशरथ की तीसरी पत्नी थी कैकई, वो कैकई प्रदेश की थी। ये प्रदेश पूर्वी अफगानिस्तान और कश्मीर के बीच पड़ता है। कैकई बेहद खूबसूरत थी और युद्ध कला में निपुण भी। बताया जाता है कि वो रणभूमि में दशरथ के साथ जाया करती थी। दशरथ जी ने देवासुर संग्राम में एक भयंकर युद्ध किया था और उस युद्ध में वो घिर गए थे असुरों से। कैकई ने उनकी रक्षा की थी। तब कैकई को दशरथ जी ने 2 वरदान दिए कि जब तुम चाहो मांग लो। तो कैकई ने कहा अब ये वरदान अपने पास रखिए, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं मांग लूंगी। इक्ष्वाकु के वंशजों में एक से बढ़कर एक तेजस्वी राजा हुआ करते थे। इनके 31वें वंशज थे राजा हरिश्चंद्र, जो सच बोलने के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा राजा भगीरथ भी इसी वंश से थे। कहा जाता है कि उनके कठोर तप की वजह से ही गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये राजा इंजीनियरिंग के महारथी थे और इनकी कठिन परिश्रम की वजह से ही पहाड़ों पर उत्पन्न एक नदी धरती तक आ पाई थी, उनके राज्य से गुजरी थी। इक्ष्वाकु वंश के सबसे यशस्वी राजा हुए उनके 61वें वंशज राजा रघु। उन्हीं के नाम पर
रघुवंश या रघुकुल की शुरुआत हुई। रघु इतने प्रतापी राजा थे और उस प्रताप के कारण से रघु की प्रसिद्धि हुई। और रघु के कहा कि रघुकुल वही के कुल में आए, तो उनमें ये आया कि वो जो वचन कह देते हैं उससे कभी पीछे नहीं मुड़ते। रामो द्वैना भासते, दोबारा उसको नहीं बदलते। इसलिए यह चला आया कि जो रघुवंशी जहाँ पर होंगे और जो कह देंगे उससे फिर परिवर्तन नहीं होगा, अपनी बात को नहीं बदलते। इसलिए कहा रघुकुल ली सदा चली आई, प्राण जाहि बोल वचन जाई। शोध के मुताबिक श्री राम ने अपने जीवन में 5 प्रमुख यात्राएं की थी। उनकी पहली यात्रा थी गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या से जनकपुर की। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब सभी राजकुमार करीब 16 साल के हुए तो एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे पर राक्षस उसमें व्यवधान डाल रहे थे। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते थे। पहले तो राजा दशरथ घबराए, लेकिन विश्वामित्र के गुस्से को देखते हुए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। आश्रम तक की यात्रा सरयू नदी के किनारे किनारे चलकर पूरी की गई। जहां सरयू का संगम गंगा से होता है, वहीं से तीनों ने गंगा पार की और बेहद घने जंगलों में पहुंचे। यहीं पर श्री राम ने अत्याचारी राक्षसी ताड़का का वध किया था। ये ताड़का वन का इलाका है। ताड़का रावण की एक सेनापति के रूप में सेना का एक अंग थी, नियंत्रक थी। अब जरा भौगोलिक शोध के आधार पर इस इलाके को समझिए। ताड़का वध में जिस क्षेत्र का वर्णन वाल्मीकि ने किया है वो बिहार में बक्सर के पास चरित्र वन का इलाका है। ताड़ के पेड़ की अधिकता की वजह से इसे ताड़का वन कहते थे। हालांकि अब यहाँ पर पहले की तरह घने वन तो नहीं है, लेकिन ताड़ के पेड़ मिल जाते हैं। ताड़ जो है यह बिहार में ही पाया जाता है, यह अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि तुलनात्मक रूप से बिहार में आज भी पाया जाता है और उस समय भी जो क्लाइमेट था आज से 7000 साल पहले वह इस प्रकार का था कि ताड़ के वृक्ष वहां निश्चित रहे होंगे। लाहौरा देवा में डिगिंग हुई है, एक्सकेवेशन हुई है और लो जी वहाँ क्या क्या कुछ मिल गया। कॉपर का एरो, कॉपर का धनुष और वान, धनुष के किनारे बीच में तो वो सॉफ्ट वुड होती है, पर्टिकुलर वुड होती थी और तरह तरह का पौधे, गेहूँ, चावल, चना, मटर, अंगूर, आम। कौन सी चीज़ है जो वहाँ से नहीं मिली और जिनकी डेट 7000 साल पुरानी है। जहाँ जहाँ श्री राम के चरण पड़े वहाँ के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं और हम उन्हीं साक्ष्य को समेटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ईश्वर मन में बसते हैं। पूरी दुनिया घूम लीजिए लेकिन खुद के मन में ही मिलते हैं राम। पर हम तो विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के साक्ष्य की खोज में निकले हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर। श्री राम और लक्ष्मण की उपस्थिति में ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। उन्हीं दिनों मिथिला नगरी के राजा जनक ने विश्वामित्र को धनुष यज्ञ का निमंत्रण भेजा। उन्होंने न्योता स्वीकार किया और दोनों राजकुमारों को साथ लेकर इस यात्रा पर निकल गए। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र की यज्ञ पूर्ण करने के बाद में जनकपुर गए। जनकपुर में जो धनुष यज्ञ हो रहा था उसमें भगवान राम और लक्ष्मण दोनों उपस्थित हुए। कहते हैं जनकपुर जाने से पहले श्री राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या को बरसों पुराने श्राप से मुक्ति दिलाई थी। ये जगह बिहार के दरभंगा में पड़ती है और गौतम आश्रम अहियारी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा और सोनभद्र पार करने के बाद राम जी अहिल्या जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो दरभंगा के पास अहियारी नाम का गांव है। आज भी बहुत मान्यता है उस मंदिर की, अहिल्या माँ का वो मंदिर माना जाता है। राजा जनक का बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी सीता। सीता के जन्म को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं हैं जिन पर शोध चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा।
चूंकि वाल्मीकि द्वारा लिखे रामायण में वक्त के साथ कई जोड़ घटाव भी हुए। एक विवरण में कहा गया कि हल जोतने के दौरान सीता धरती में मिली थी। दूसरे विवरण के हिसाब से सीता राजा जनक की ही पुत्री थी और धरती से मिलने की घटना को बाद में जोड़ा गया। उनका नाम सीत माने होता है हल के अग्रभाग को, इसलिए उनका नाम सीता मिला, सीता नाम पड़ा। और जनक जी के यहाँ रही, इसलिए जनक नंदिनी और जानकी ये नाम पड़ा। सीता का अर्थ होता है हल का वो हिस्सा जो धरती को चीरता चलता है। माना जाता है कि वर्तमान के बिहार में सीतामढ़ी ही वो जगह है जहां हल चलाने के दौरान राजा जनक को धरती से सीता जी मिली थी। उस काल में यहाँ तपोवन हुआ करता था। यहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में ऋषियों मुनियों के आश्रम के अवशेष मिले हैं। माता सीता को लेकर शोध की कमी की वजह से ही उनका चित्रण अलग अलग ढंग से किया गया। सीता को हर मान्यता में आदर्श स्त्री माना गया, लेकिन यह कम ही जगह पर लिखा है कि सीता युद्ध कला में भी दक्ष थी। चूंकि राजा जनक के कोई बेटा नहीं था, उनकी पुत्रियों की शिक्षा किसी राजकुमार की तरह कराई गई थी। देखिए, आज के तारीख में भारत में जो सीता माँ की जो दृश्य है, उनका जो परसेप्शन है, वो ज़्यादातर एक 1980s टेलीविज़न सीरियल के ऊपर आधारित है। ज़्यादातर एटलीस्ट महाराष्ट्र से उत्तर जो 1980s, और वो अच्छी सीरियल थी, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 1980s टेलीविज़न सीरियल थी वो ज़्यादातर रामचरित मानस पर आधारित है, जो एक 16th सेंचुरी मॉडर्नाइजेशन थी ओरिजिनल रामायण की, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की। आप ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें सीता माँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, योद्धा नहीं है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उन्हें जो सही लगता है वो वही करती हैं। आप अद्भुत रामायण पढ़ें, जो कहते हैं उसे भी श्री वाल्मीकि ने लिखा था। इतिहासकार कहते हैं 1000 साल पुरानी है, मेरा मानना है अद्भुत रामायण और भी ज़्यादा पुरानी है। उसमें रावण का वध सीता माँ ने किया, श्री राम ने नहीं, सीता माँ ने। जब उनने अपनी माँ काली का रूप उनने धारण किया, तो उसमें वो योद्धा हैं। तो ऐसे कई वर्णन हैं, कई वर्जन हैं रामायण के। लेकिन आजकल काफ़ी ये जो प्राचीन वर्जन जो हैं सिखाया नहीं जाता है, लोगों को मालूम नहीं है। एक्चुअली वाल्मीकि की रामायण को आप सीतायन भी कह सकते हो। उनकी सीता बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि वहां तो वो कोई कुछ छुपाने की कोशिश नहीं। मुमकिन है उस काल में स्त्रियों को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी, लिहाजा स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। सीता जी के स्वयंवर में बड़े बड़े बलशाली राजा पहुंचे थे, रावण भी पहुंचा था। शिव जी के जिस पिनाक धनुष को कोई उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया, श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ऐसा करने पर धनुष भयंकर विस्फोट के साथ टूट गया और उसके टुकड़े आसपास बिखर गए। कथित तौर पर नेपाल के धनुषा मंदिर में आज भी उसके अवशेष रखे हुए हैं। अब कुछ और भौगोलिक और पुरातात्विक प्रमाण भी देखिए। कहते हैं धनुष टूटने के बाद अयोध्या से बारात आई और श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह जनकपुर में हुआ। श्री राम और सीता के विवाह के साथ साथ भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। उर्मिला राजा जनक की छोटी पुत्री थी, जबकि मांडवी और श्रुतकीर्ति उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहां जहां विश्राम किया था, अब वो जगह भी आपको दिखाते हैं। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीता कुंड है, जो बारात के रात्रि विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा। चूंकि बारात ने यहां डेरा डाला था, इसलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची, वो अब पक्की सड़क बन गई है, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि रामायण में कही गई सभी जगहें हूबहू वैसी ही हैं और आज भी उसी जगह पर हैं। अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो नदी क्षेत्र के आसपास विकसित हुई हैं।
तो जब एक नदी का क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र बदला, तो निश्चित रूप से लोगों की एक और तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ नदियों का प्रवाह क्षेत्र जब परिवर्तित हुआ तो उसकी वजह से लोग दूसरी साइड भी जाने लगे। विवरण के अनुसार अयोध्या से ऋषि विश्वामित्र के आश्रम जाते हुए सरयू के किनारे किनारे के मार्ग का उपयोग हुआ था और सिद्धाश्रम से जनकपुर जाते हुए सोनभद्र और गंगा को पार करना पड़ा था। पर आज के हिसाब से अगर उस रास्ते पर चला जाए तो कई ऐसे स्थान हैं जिनका विवरण रामायण में है पर वो मिलते नहीं, या फिर बताए हुए स्थान से काफी आगे मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार हो रही है और हम जो समझते हैं कि जिस प्रकार का पर्यावरण, पेड़ पौधे, लोग, वनस्पतियां, जानवर आजकल हैं, वैसा ही इन्हीं जगहों पर पहले रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये सतत परिवर्तनशील है और कभी वर्षा की मात्रा पूरब में अधिक हो जाती है, कभी पश्चिम में हो जाती है और उस आधार पर इसका सारा प्रकृति का चित्र बदलता रहता है। शोधकर्ताओं को यकीन है कि ये स्थल नदी की धारा के नीचे है और इसीलिए आज इनका पता लगा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। नदियों के मार्ग बदलने के अलावा 7000 सालों में और भी भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं। शहरों के विस्तार के साथ जंगल कट गए, पर्यावरण में बदलाव के साथ पेड़ों की प्रजातियां लुप्त हो गई। महाभारत और रामायण, इनमें एक दूसरे में क्या समन्वय है, उनकी क्या डेटिंग है और इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। मैं कहूँगा आपको कि ये जो खुदाइयाँ हुई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है और इनकी जो रिपोर्ट से रह गई हैं वो भी बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी और देशवासियों को पता लगेगा कि ये जो नई भ्रांतियां पैदा की गई हैं कि रामायण या महाभारत का कोई व्यक्ति थी, उसमें न कोई कपोल है न कल्पित है, ये एक सत्य है जो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। श्री राम की कहानी सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संकलित की थी। उस वक्त तक श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे, लिहाजा इसे उस दौर का सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। पर उस वक्त लिखित भाषा का जन्म नहीं हुआ था। वाल्मीकि के रामायण को भी पन्नों पर नहीं लिखा गया था बल्कि स्मरण किया गया। बीतते वक्त के साथ इसमें कुछ बातें जुड़ी, कुछ घटी, चंद अकल्पनीय घटनाओं का ब्यौरा दिया गया, चमत्कारों की बात हुई और धीरे धीरे रामायण को एक काल्पनिक ग्रंथ मान लिया गया। आजकल भी देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज होती हैं, सब कुछ होता है, रोज ही एक कहानी, एक किस्से उनके बारे में आते हैं जो समय के साथ साथ समय के गर्त में विलीन हो जाते हैं। लेकिन महाभारत और रामायण ये दो ऐसे कथानक हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते हैं कितने साल से वो जीवित है। हर प्राणी, चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, वो इन लोगों की एक पूजा करता है। पर वाल्मीकि एक पहुंचे हुए खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे, इसीलिए वो हर घटना के बारे में बताते हुए उस वक्त ग्रहों की बात भी करते थे। खगोलीय विवरण की गुत्थी सुलझाना आसान काम नहीं है। भारत में वैज्ञानिकों की पूरी फौज ने मिलकर यह पहेली सुलझाई। यही वजह है कि आज जो सबूत हमारे सामने हैं, उनसे प्रामाणिक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे एजम्पशंस जो हम लेकर चले हैं, काफी ठोक बजा करके देखे, वो एजम्पशंस ठीक हैं और हर साइंटिफिक एंडेवर में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, विद इन दैट अनसर्टेनिटी यस, रिजल्ट सब ठीक है। बहुत दिलचस्प है कि ईश्वर की खोज में जीपीएस मैपिंग तक का इस्तेमाल किया गया। ग्रहों की दिशा दशा की तस्दीक सॉफ्टवेयर से की गई।
इसके अलावा डीएनए भी इस तलाश का अहम अध्याय रहा। For determining the precise time of Ramayana events, scientists use astronomical calculations. Several of India's leading astronomers and nuclear scientists have come together to establish the dates of India's ancient history. चलिए हम फिर कहानी की ओर लौटते हैं। श्री राम समेत सभी राजकुमारों की बारात धूमधाम से अयोध्या लौटी। उस दिन दिल खोलकर जश्न मना था। राजा दशरथ अपने पुत्रों के संस्कारों से, उनकी प्रतिभा से धन्य थे, पर उनके दिल में सबसे अधिक स्थान राम का ही था। महाराज दशरथ को हुआ कि हम इनको युवराज बना दें, यानी राजा के रूप में इनको स्थापित कर दें, क्योंकि राम का चरित्र इतना अच्छा है कि सारी प्रजा इनके मानती है और इनके ऊपर प्रभाव है, और प्रजा और राजा का संबंध शाश्वत होना चाहिए। इसलिए उनको देख करके महाराज दशरथ ने यज्ञ उनको युवराज बनाने की घोषणा की। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक लगभग 8 साल तक राजकुमार राम और उनके भाई अपनी पत्नियों सहित आनंद से अयोध्या में रहे। लेकिन अयोध्या के नसीब में खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। श्री राम को अपनी ये अयोध्या नगरी छोड़कर वनवास पर क्यों जाना पड़ा? वनवास के दौरान उन्हें कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। लेकिन उन जगहों पर कौन से प्रमाण मिले हैं? यहां तक कि जिन लोगों का उल्लेख है डीएनए के मुताबिक उनके वंशज आज भी जीवित हैं। अपने अगले एपिसोड में हम चलेंगे वहीं जहां जहां राम चरण चली जाएं।